Assalamu alaikum students. Welcome to the second lecture of English Grammar lecture series. In the first lecture, we learned about what is grammar, what is English, and what is word and what is sentence. अब हम सीखेंगे कि फ्रेज़ क्या है। पिछले लेक्चर में हमने सेंटेंस तक सीखा। अब फ्रेज़ क्लॉज के बारे में सीखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आएगा। ठीक है, तो आते हैं हम फ्रेज़ इन क्लास की तरफ। फ्रेज़, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives incomplete sense is known as a phrase. फ्रेज़ हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और जो इनकम्प्लीट सेंस दे। इससे पहले हमने सीखा सेंटेंस के बारे में, वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स था लेकिन वो कंप्लीट सेंस देता है। लेकिन फ्रेज़ जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं देता, इनकम्प्लीट सेंस देता है। कंप्लीट का अपोजिट क्या है? इनकम्प्लीट। अनकम्प्लीट नहीं होता, ठीक है, इनकम्प्लीट। ऐसा अल्फाज का मजमुआ, ग्रुप, जो हमें मुकम्मल माना ना दे, मुकम्मल सेंस ना दे, उसे हम फ्रेज़ कहते हैं। मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि ऑन द वॉल। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ ऑन द वॉल और फिर मैं चुप हो जाऊँ कि दीवार पर। क्या दीवार पर? आप कहेंगी क्या दीवार पर? कोई दीवार पर कोई छिपकली है, लिजर्ड है, या कोई वॉल क्लॉक की बात कर रही, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट मीनिंग मिल रही, मुकम्मल माना नहीं शो हो रही, इसलिए हम इसे फ्रेज़ कहेंगे। या मैं कहूँ इन द कॉर्नर, कोने में, फिर मैं चुप हो जाऊँ, तो उसका भी आपको मतलब समझ नहीं आएगा और ये भी एक फ्रेज़ होगा। ये हम जुमलों में, सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, इसलिए इनका पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, या ऑफ गोल्ड हो गया, या अंडर द टेबल हो गया, ये भी फ्रेजेस हैं, एट्सेट्रा, मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देती हूँ। आई हैव अ चेन ऑफ गोल्ड। ठीक है, यहाँ पर जो ऑफ गोल्ड है वो एक फ्रेज़ है। आई हैव अ चेन, ये भी एक जुमला है। देखें, आई इज़ अ सब्जेक्ट, हैव हेयर इज़ अ वर्ब, और अ चेन इज़ एन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर जो ऑफ गोल्ड है ये यहाँ पर फ्रेज़ है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ऑफ गोल्ड कहूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, और मैं अगर पूरा सेंटेंस कहूँ कि आई हैव अ चेन ऑफ गोल्ड, तो वो हो गया एक मुकम्मल जुमला। सिर्फ ऑफ गोल्ड कहूँगी तो समझ नहीं आएगा, इसलिए वो ऑफ गोल्ड इज़ अ फ्रेज। अब आती है बारी क्लास की, कि क्लास क्या होता है। क्लास भी जुमले का एक पार्ट होता है। देखें, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड शोज द कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस इज कॉल्ड अ क्लास। क्लास भी एक जुमले का हिस्सा होता है और उसे अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट हम कहते हैं द चीफ वर्ड इन द सेंटेंस। जुमले में जिस
ऑब्जेक्ट की, जिस पर्सन की हम बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जो बाकी के अल्फाज होते हैं प्रेडिकेट, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। बाकी के अल्फाज जैसे कि वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एडवर्बियल हो गया, या कोई प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया, उन सब को सब्जेक्ट के अलावा जो भी अल्फाज होते हैं जुमले में, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। थर्ड लेक्चर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, क्लास में क्या होता है, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ऐसा जुमले का हिस्सा जिसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपना होता है और वो कंप्लीट सेंस देता है, उसे हम क्लास कहते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। ये एग्जाम्पल दिए हैं, वो जब आपको समझ आ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे आपकी क्लास क्या होता है। डिपेंडेंट क्लास, a class that depends on some other words to make its sense complete. डिपेंडेंट क्लास, ये लफ्ज़ से ही आपको पता चल रहा है कि डिपेंड करता है। डिपेंडेंट मतलब कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी पर डिपेंड करे। जैसे हम अक्सर क्लास में मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जो मेरे टीचर भी दिया करता था, सर जिन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई, ही इज़ द बेस्ट टीचर। वो भी एक एग्ज़ाम्पल देता था क्लासेस के लेक्चर के दौरान, कि जैसे कि ये एक रूम है, रूम की जो रूम की जो छत है, वो छत डिपेंड करती है दीवारों पर, वॉल्स पर, है ना। जो रूफ है, छत, वो डिपेंड करती है वॉल्स पर, दीवारों पर। अगर दीवारें हटा दी जाएं तो रूफ ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, वो डिपेंड करती है वॉल्स पर। और इंडिपेंडेंट इनमें कौन हो गया, जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो छत पर डिपेंड नहीं करती, वो खुद इंडिपेंडेंट हैं। तो जुमले में भी ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो दूसरे वर्ड्स पर डिपेंड करते हैं। जब तक पूरा सेंटेंस ना पढ़ा जाए तब तक उनकी मीनिंग क्लियर नहीं होती। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, अ क्लास दैट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर वर्ड्स टू मेक इट्स सेंस कंप्लीट। और इंडिपेंडेंट क्लास, जिसे हम मेन क्लास भी कहते हैं, या जो सिंपल सेंटेंस होता है, वो एक इंडिपेंडेंट क्लास भी होता है, क्योंकि वो दूसरे वर्ड्स पर डिपेंड नहीं करता अपनी मीनिंग, अपने सेंस, अपने मतलब को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा। दिस इज़ द इंस्टीट्यूट, देखें इसे मैंने अलग से अंडरलाइन किया है और इस पार्ट को अलग से अंडरलाइन किया है। अगर मैं सिर्फ कहूँ वेयर वी लर्न इंग्लिश, जहाँ पर हम इंग्लिश सीखते हैं, फिर मैं चुप हो जाऊँ, तो ये एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, आपको समझ नहीं आएगा। एक दो वर्ड्स की इसे ज़रूरत है अपना मतलब पूरा करने के लिए। यानी ये वाला जो हिस्सा है वो डिपेंडेंट क्लास है, डिपेंड करता है इस वाले हिस्से पर। ठीक है, डिपेंड क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास ये एक दूसरे के पीछे आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पहले इंडिपेंडेंट क्लास हो फिर डिपेंडेंट क्लास हो। कभी कभी पहले डिपेंडेंट क्लास भी होता है, कभी बीच में भी होता है इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, सिर्फ एक नहीं है। इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल इजी है, जस्ट आपको थोड़ा सा फोकस करना है, टाइम देना है, प्रैक्टिस करनी है और दिल से पढ़ना है, तो आप जल्दी थोड़े ही वक्त में मास्टर बन जाएंगे। सेकंड सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। आई हैव अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड।
अगर मैं सिर्फ कहूँ विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड और फिर मैं चुप हो जाऊँ, ये आई हैव अ चेन वाला हिस्सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने छुपा दिया। और विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड सिर्फ मैं ये कहूँ और चुप हो जाऊँ तो आप नहीं समझेंगे कि कौन सी चीज़ है जो गोल्ड की बनी हुई है, सोने की बनी हुई है। ठीक है। अगर मैं पूरा सेंटेंस कहूँगी आई हैव अ चेन, ये देखें सिर्फ मैं ये कहूँ आई हैव अ चेन तो ये कंप्लीट मतलब दे रहा। इट मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंड नहीं करता किसी और वर्ड के लिए। ठीक है, किसी और वर्ड पे डिपेंड नहीं करता, ये खुद एक इंडिपेंडेंट क्लास है जिसे हम मेन क्लास भी कहते हैं और सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है। फिर अगर मैं कहूँ कि जो मेरे पास चेन है, ये विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये हम चेन की बात करें। मेरे पास एक चेन है जो सोने की बनी हुई है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा।